नमस्कार दोस्तों। रीड के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्नों की बातचीत करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, मन की तीन दशाएं चेतन, अचेतन व अचेतन कौन सी संरचना के अंतर्गत आती है? स्थलाकृतिक संरचना के अंतर्गत, गत्यात्मक, संरचनात्मक संरचना और मनोलैंगिक। तो देखिए मन की जो तीन दशाएं हैं चेतन, अचेतन व अचेतन, ये आती है आपकी स्थलाकृतिक संरचना के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क का चेतन मन तथा अचेतन मन कुल भाग का होता है, कितना होता है? देखिए चेतन मन होता है वो 1/10 होता है और अचेतन मन होता है वो 9/10 होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क का जो चेतन मन है वो 1/10 होता है और अचेतन मन है वो 9/10 भाग होता है। अलमारी से अमुक किताब नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने मित्र को दिया था। यह कौन सी अवस्था है? तो ये कौन सी अवस्था मानी जाती है? अर्धचेतन मन माना जाता है। अर्धचेतन अवस्था के अंतर्गत ये अवस्था आती है कि कोई वस्तु देखकर के भूल जाते हैं और फिर याद आती है। कौन सा मन है? अर्धचेतन अवस्था के अंतर्गत आता है। जहां व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती है संग्रहित होती है। कहाँ पर संग्रहित होती है? तो ये आपके अचेतन मन में संग्रहित होती है। जहाँ पर व्यक्ति आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिसकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती है उनका दमन कर देता है और वो वस्तुएं अचेतन मन में संग्रहित हो जाती है। जो व्यक्ति की सुप्तावस्था यानी निद्रा अवस्था में सक्रिय रहता है वस्तुतः सपनों की दुनिया है। कौन सी है सपनों की दुनिया? कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर अचेतन मन है वो सपनों की दुनिया है। जो व्यक्ति की सुप्तावस्था, निद्रा अवस्था में सक्रिय रहता है वस्तुतः सपनों की दुनिया है, वो है आपकी अचेतन मन। भावना, संवेग व मूल प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। तो कौन से मन में रहती है? तो ये अचेतन मन में रहती है। भावना, संवेग व मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में विद्यमान रहती है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की सही कोटि कौन सी है? तो सबसे पहले आता है इदम, इड आता है सबसे पहले, अहम उसके बाद आता है अति अहम या परम अहम। सबसे पहले आता है इड, फिर आता है ईगो, फिर सुपर ईगो आता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की सही कोटि कौन सी है? इदम, अहम, अति अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। इच्छाओं का भंडार ग्रह कौन सा है? इच्छाओं का भंडार ग्रह कौन सा है? तो इड को इच्छाओं का भंडार ग्रह माना जाता है। इड को इच्छाओं का भंडार ग्रह माना जाता है। अहम निर्देशित होता है। अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ये होता है वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा। अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है? वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो अचेतन मन है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है व्यक्ति उनका दमन कर देता है। उनका भंडारण कहाँ पर होता है? अचेतन मन के अंदर होता है। फ्राइड की अनुशंसित से व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ, तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैतिक रूप से, किस रूप से? अनैतिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता,
तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। कौन करता है? तो ये करता है आपके इदम। इदम है वो क्या करता है? इदम है वो करता है आपके फ्राइड की अनुशंसित से व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैतिक रूप से, नैतिक रूप से नहीं, अनैतिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, वो कौन है? वो है आपकी इदम, इड है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर पाए जाते हैं? कौन सी अवस्था है? तो ये फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसमें चेतन के 3 स्तर पाए जाते हैं। चेतन मन का स्वामी, चेतन मन का स्वामी, मन का मुख्य शासक, न सुखवादी बनो न आदर्शवादी पर आधारित है। कौन आधारित है? तो ये ईगो आधारित है। अहम है वो किस पर आधारित है? चेतन मन का स्वामी, मन का मुख्य शासक, न सुखवादी बनो न आदर्शवादी, इस पर कौन आधारित है? तो ये ईगो आधारित है या अहम आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह किसे माना गया है? तो ईदम को माना गया है। इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह किसको मानते हैं? ईदम को माना गया है। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित किया जाता है? तो परा अहम। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों, कौन से मूल्यों? नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर स्थापित किया जाता है, वो है आपकी परा अहम।